हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील कंपनी के न्यूज़ के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, चार्ट के बारे में। तो वीडियो आपके लिए लंबा होने वाला है। अगर आपने इस स्टॉक को लेकर के रखा है, तो हमारे वीडियो को आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। सबसे पहले हम इस स्टॉक्स में चलते हैं जो स्क्रीनर की वेबसाइट है उस पे, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस स्टॉक्स में जो मेन जो पार्ट होता है फंडामेंटल का वो क्या है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ी है, 1,84,931 करोड़ की, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। करंट प्राइस 148 की है। हाई और लो की बात करें तो 185 का हाई है और 114 का लो है। साथ ही यहाँ पर स्टॉक का पी जो कि सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 115 रुपए का। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये स्टॉक्स अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेकर के रखेंगे तो पी के बेस पर ये अभी भी बहुत हाई प्राइस पर है। शेयर की प्राइस, बुक वैल्यू की बात करें तो 73 की है। अगर कोई भी स्टॉक्स बुक वैल्यू के आसपास या बुक वैल्यू से नीचे फंडामेंटल अगर अच्छा होता है तो आप उस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉक्स को ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आरओसी जो कि बहुत ही कम है, 7% का, कम से कम 10 से 15% हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो मेन पॉइंट है वो तो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ और स्टॉक्स में देखते हैं कि ये स्टॉक्स का हमारा चार्ट पैटर्न है जो कि लाइन वाला चार्ट है। और लाइन वाले चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हमारा जो पुराना वाला सपोर्ट लेवल है उसके पास आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हमने दो मूविंग एवरेज 50 डेज का और 200 डेज का लगा के रखा हुआ है और स्टॉक्स इसके नीचे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की तरफ जिसमें स्टॉक्स में कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपैरिजन की जाती है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें अभी बड़ी कंपनी है और छोटी कंपनी टाटा स्टील है मार्केट कैप के हिसाब से, और ये दूसरे नंबर की कंपनी है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक्स अच्छी पोजीशन पर है कंपनी वाइज दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पर अगर आप पी की बात करें तो स्टॉक का पी जेएसडब्ल्यू स्टील का बहुत ही अच्छा है, 32 का है। और अगर आप सेल का देखेंगे तो जो कि 13 रुपए 13.5 के पी पर है। अभी अगर इन सभी स्टॉक्स में पी बेस्ड स्टॉक्स को चुनेंगे तो सबसे बढ़िया सेल कंपनी का स्टॉक्स है जो कि बिल्कुल लो के पी पर दिखाई दे रहा है। और सेल कंपनी आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ, क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो क्वार्टरली रिजल्ट जून 2021 से लेकर के जून 2024 तक का है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 53,000 करोड़ की सेल हुई, फिर 60,000 की, फिर 60,700 की, यानी कि यहाँ पे 69, फिर 63, फिर धीरे धीरे कम हुई। फिर यहाँ पर मार्च वाले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इस मार्च के क्वार्टर में और इस मार्च के क्वार्टर में देखेंगे तो सेल हाईएस्ट दिखाई दे रही है। फिर जून वाले क्वार्टर में ड्रॉप होते हुए दिखाई दी, फिर सितंबर में और ड्रॉप हुई, फिर यहाँ पर देखेंगे तो और ड्रॉप हुई, और फिर यहाँ पर मार्च वाले क्वार्टर में सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी। तो मार्च का जो क्वार्टर है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर हर एक मार्च के क्वार्टर में सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी। और जून के क्वार्टर में हमेशा से डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा आप अगर कंपनी के क्वार्टर दर क्वार्टर को देखेंगे तो आपको मार्च के क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट सेल हर एक इस साल में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट यहाँ पर देखिएगा, नेट प्रॉफिट का जो कॉलम है जो 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से देखेंगे तो यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर में बहुत बड़ा लॉस था, फिर कंपनी ने प्रॉफिट किया 522 का, फिर 555 का, और फिर 919 करोड़ का। यानी कि लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी प्रदर्शन जो कर रही है वो बहुत ही बढ़िया है।
ईपीएस की बात करें तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं ईयर एंड ईयर सेल्स के हिसाब से जो रिजल्ट है एनुअल रिजल्ट प्रॉफिट लॉस का वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सेल इनकी 1,34,712 की फिर बढ़ते हुए गई है और स्टॉक्स में यहाँ पर देखिएगा मार्च का जो क्वार्टर है जो मैंने आपको हर बार बताया है कि हर एक क्वार्टर में मार्च वाला जो रिजल्ट आता है उसमें सेल्स बढ़ती हैं और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्च से मार्च को कंपैरिजन किया है तो यहाँ पर 243 करोड़ की 2,43,353 करोड़ का सेल्स किया गया था और इस वाले में डाउन देखने को मिला जिसका असर स्टॉक्स के ऊपर जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट तो पूरे साल में नेट प्रॉफिट इनको लॉस में दिखाई दे रहा है 4,910 करोड़ का। यहाँ पर इन्होंने टैक्स भी पे किया है जिसकी वजह से अदर इनकम में अगर आप देखेंगे तो इनकी कुछ भी इनकम नहीं हुई है जिसकी वजह से भी स्टॉक्स में नेट प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला है। और साथ ही अगर आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंसेस है वो 2,06,000 का था जो अभी अगर आप देखेंगे तो ये लॉस फिर से हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट वाले कॉलम में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ चीजें हैं कि एक्सपेंसेस इनके अच्छे दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, साथ ही यहाँ पर इनकी अदर इनकम में कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं है जिसकी वजह से भी ये स्टॉक्स में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब हम चलते थोड़ा सा नीचे और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक सीएजीआर, ये सारी चीज अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर का 15% है जो कि ठीक है, 3 साल में 1% है जो कि बहुत बेकार है, 5 साल का 32% और 10 साल का 12%। तो यहाँ पर ये थोड़े से जो नंबर है ये थोड़े से हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम देखेंगे कि इस स्टॉक्स में जो शेयर का इक्विटी कैपिटल है वो स्टॉक्स में ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है 1221 यहाँ पे 2 बार था। अब यहाँ पर इन्होंने एक तो ये बढ़ा दिया 1247 का जो कि कंपनी के लिए एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही रिजर्व इस स्टॉक्स में रिजर्व अगर मार्च 2022 की बात करें तो 1,13,000 करोड़ का था जो घट करके 1,01,000 और फिर 90,000। तो धीरे धीरे इनका रिजर्व कम हो रहा है। साथ ही अगर आप बात करेंगे बोरोविंग की तो बोरोविंग इन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहले धीरे धीरे बढ़ाते हुए स्टॉक्स में बोरोविंग कर ली थी 2020 में 1,16,328 की, फिर इन्होंने कम की बोरोविंग, फिर और कम की और अब मार्च 23 और मार्च 24 में इन्होंने बोरोविंग को फिर से बढ़ा दिया है जो कि स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम सारे पॉइंट अगर देखेंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैश फ्लो की तरफ चलते हैं और कैश फ्लो इनका अगर आप देखेंगे नेट कैश फ्लो तो नेगेटिव में दिखा रहा है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है कि नेट कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। साथ ही रेशो को आप कंपैरिजन कर सकते हैं चाहे तो, पर अब हमारा वीडियो लंबा होने वाला है। अब हम यहाँ पर चलेंगे इस स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज फर्म ने बार बार इस स्टॉक्स के ऊपर बाय पोजीशन के लिए कॉल दिया था तो वो सारी कॉल पोजीशन डेट वाइज में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं और थोड़ा सा नीचे जाकर के आप देखेंगे तो 11 सितंबर यानी कि आज के दिन फिर से इस स्टॉक्स में यहाँ पर अपडेट देते हुए दिखाई दे रहा है और इन्होंने यहाँ पर 168 रुपए का टारगेट दिया है और स्टॉक की प्राइस 148 रुपए पर है। अपसाइड मूवमेंट 13% 13.5% का इन्होंने बताया है। इससे पहले 2 अगस्त के दिन 2 अगस्त के दिन 2 अगस्त के दिन टाटा स्टील की कंपनी में एक्सिस डायरेक्ट, आईडीबीआई कैपिटल, बीओबी कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने भी यहाँ पर टारगेट दिए थे। एक ने 175 का, एक ने 164 का, फिर 175 का और साथ ही यहाँ पर 1 अगस्त के दिन आईसीआई सिक्योरिटी ने 200 का टारगेट दिया था और 34-35% का अपसाइड मूवमेंट बताया था। साथ ही इन्होंने यहाँ पे होल्ड के लिए यहाँ पर इसने बाय के लिए बताया था। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको और भी मिलेगा। 25 जून के दिन जियोजीत ने 192 का होल्ड के लिए और टारगेट यहाँ पर बताया 170 का 1 जून के दिन। तो ये सारे लेवल्स इन्होंने पिछले कुछ महीनों में दिए हुए हैं।
अब साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप न्यूज़ देखेंगे, तो न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो लगातार कुछ न कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं। जैसे किसी कंपनी का एक्विजिशन करना, मर्जर करना, बोनस, ये सारी चीज़। और साथ ही यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ और ये निकल के आई थी कि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इनको बोनस में एक पैकेज मिलने वाला है, जो लगभग आप सभी को पता चल चुका होगा, और अगर नहीं पता है तो वो भी आप न्यूज़ के बेस पर चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सारी जितनी भी न्यूज़ निकल के आई थी, वो अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में पॉजिटिव न्यूज़ थी सारी, पर इस स्टॉक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में ऑप्शन चेन को भी हम आज एनालिसिस कर ही लेते हैं कि स्टॉक्स का कौन-कौन से ऑप्शन चेन के बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने वाले हैं, और ये चीज आपको यहाँ पर भी मिलेगी, चार्ट में भी देखने को मिलेगी। तो मैं सारे लेवल्स आज आपके सामने वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अभी ऑप्शन चेन को ओपन होने दीजिएगा, मैं आपके सामने यहाँ पर वो चीज भी समझाऊंगा, और उसके बाद हम चार्ट की बात करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, अगर आपको देखना है तो अच्छी बात है, डिटेल में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिएगा टाटा स्टील 148 रुपए 38 पैसे पे चल रहा है 11 सितंबर 2024, और यहाँ पर आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, मैं 7 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 26 सितंबर 2024 का यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा है, और अब हम यहाँ पर देखेंगे इंपोर्टेंट सपोर्ट और लेवल। इस तरफ अगर आप देखेंगे कॉल का डाटा है, और एक साइड में आपको पुट का डाटा है। ये कॉल का डाटा, ये रहा पुट का डाटा। अब सबसे सिंपल और इजी वे जो होता है वो आप सभी को पता होगा कि कॉल साइड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा 8,580 का, जिसमें से 155 रुपए का लेवल इस स्टॉक्स में रेजिस्टेंस का है, यानी कि स्टॉक्स अगर ऊपर जाएगा तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ऊपर के लिए 155 का। अब अभी स्टॉक्स में इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है और स्टॉक्स ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट लेवल है 6,860 का, ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा लगा हुआ है 160 रुपए की प्राइस के हिसाब से, स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये दो लेवल हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये चीज जरूर चेकआउट करना है कि वॉल्यूम हमारा इस वाले सेक्शन में वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस लेवल पर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा वॉल्यूम हमारा यहाँ पर 150 के प्राइस पे हो रहा है, स्ट्राइक प्राइस पे, और दूसरा हो रहा है यहाँ पे 155 पे। तो यानी कि ये दो प्राइस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस ओपन इंटरेस्ट के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 150 में 4,106 का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पर 3,223 का है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आज एड हुआ है, तो इसका मतलब 150 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिखाई दे रहा है, और इसमें कम हुआ तो इसका मतलब ये लेवल्स हमारे लिए जो है वीक होते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई तो अच्छे से आप और अच्छे से सुन लीजिएगा दोबारा से रिपीट करके। तो यहाँ पर ये 155 और 160 के दो इंपॉर्टेंट लेवल बन चुके हैं इस एक्सपायरी वाले मंथ के लिए। अब हम देखेंगे नीचे की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमारा किस लेवल पे सबसे ज्यादा है। तो अभी तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इसी लेवल पर 150 पे पुट साइड का है, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे 2,525 का है, और फिर है यहाँ पे 2,131 का। तो ये जो लेवल है नीचे वाला, ये 145 का है, और ये लेवल के सामने अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 2,131 के सामने कॉल का तो मात्र 400 है, यानी कि ये 4 गुना 5 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 145 का स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो 763 यहाँ पर है ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में, और कॉल साइड में 500 से 539 है। तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग वाला लेवल 145 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे का लेवल 145, ऊपर का 155, और स्टॉक की प्राइस चल रही है 150 के आसपास, यानी कि 148 149 पे। अब ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 4,106 का है, 813 ओपन इंटरेस्ट आज एड हुआ है, और यहाँ पर 3,200 का है। तो यानी कि ये वाला ओपन इंटरेस्ट कम है इस ओपन इंटरेस्ट से। और जब तक इसका ओपन इंटरेस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा इस ओपन इंटरेस्ट से कॉल के, तब तक स्टॉक के लिए ये 150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अच्छे से सुन लीजिएगा, जो मैंने आपको एक बार में समझाया है, रिपीट करके देख सकते हैं। अब ये मैंने आपको 2-3 लेवल बता दिए, अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई से प्राइस को रिजेक्शन मिला और स्टॉक यहाँ से बार-बार रिजेक्ट होकर के 4 दिनों तक ट्रेड करने के बाद ये डिसाइड किया कि स्टॉक्स ने बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। उसके बाद यहाँ पर लो बना लास्ट का, और जब भी स्टॉक्स लास्ट का लो बनाता है तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हाई टूटेगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा और लो टूटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। और जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए और स्टॉक्स ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर जो बनी उसका हाई पुराने हाई से टेस्ट किया और लो बना करके नीचे की तरफ आया और एक के बाद एक रेड कैंडल लो बनाते हुए नीचे आया, फिर स्टॉक्स ऊपर गया और फिर स्टॉक्स में गिरावट आई, बीच में यहाँ पे रिजल्ट भी आया था और उसका भी इफेक्ट देखने को मिला। बीच बीच में मेटल सेक्टर पे जो निफ्टी मेटल है उसके ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। साथ ही उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला भी आया था, जो कि इनको पेनल्टी वगैरह देनी थी, वो भी इनको देना पड़ेगी। उसके बाद से स्टॉक्स प्रेशर में दिखाई दे रहा था। अब असली कहानी जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स में इस रेजिस्टेंस लाइन को देखेंगे तो ये स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस लाइन को बार बार रिजेक्ट करके नीचे आ रहा है। दूसरा, मैंने एक छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बनाई है जो अभी स्टॉक्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक्स को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही है। स्टॉक्स का पुराना हाई जो यहाँ पर बना हुआ है 147 रुपए 40 पैसे का हाई था और इस कैंडल का हाई 147 रुपए का। तो अभी स्टॉक्स हमारा इसी सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और 4 रेड कैंडल बना चुका है। अभी स्टॉक्स हमारा 147 रुपए के इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास में खड़ा है। अब अगर स्टॉक्स हमारा 147 रुपए के लेवल को तोड़ता है और उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो के आसपास का देखने को मिल सकता है, जो लगभग हमारा 142 का पुराना वाला लेवल था और यहीं पर स्टॉक्स का पुराना हाई 141 रुपए के आसपास का। तो ये लेवल का ध्यान रखना है। साथ ही स्टॉक्स में 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ इस लेवल को तोड़ता है और स्टॉक्स ने क्लोजिंग रेड कैंडल के माध्यम से लो के पास दे दी तो फिर स्टॉक्स में ये लेवल हमारे लिए टारगेट का काम करेगा, यानी कि जो सपोर्ट है वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर स्टॉक्स को ऊपर आने से रोकेगा। स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए कंफर्मेशन लेना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया था और जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो 155-56 के लेवल से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आया, जो कि हमारा यहाँ पे पुराना हाई भी था 159 रुपए का और उस वहां तक नहीं पहुंचा और 155 के लेवल से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आया 155-56 से। तो अब देख सकते हैं कि ये जो लास्ट का लो है इसको ना तोड़े और स्टॉक्स यहाँ सपोर्ट लेकर के एक बहुत बड़ा बाउंस बैक दे और स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाए। तो इसलिए स्टॉक्स के लास्ट के लो का सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है, या उसके ऊपर लो बने तब हमारे लिए इम्पोर्टेंस होगा। साथ ही आज का जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूं कि मैंने ये जो वीडियो आपको समझाया है डिटेल में ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। साथ ही इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डील्स जो दिखाई दे रही है वो चेक कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, बल्क डील ब्लॉक डील देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टेक्निकल्स के बारे में चाहे तो वो भी पता कर सकते हैं, सब कुछ चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर हम केवल अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी ये स्टॉक्स मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एफ आई डी आई सबकी इस स्टॉक्स में होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की देखिएगा 34% के आसपास है, सॉरी यहाँ पर 33% के आसपास है, एफ आई बी 19% है, डीआई भी 24% है, पब्लिक 23%। तो यानी कि ये जो दो चीज है एफ आई और डीआई, इनकी होल्डिंग अगर अच्छी है तो इसका मतलब हमें स्टॉक्स में बने रहना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से अभी स्टॉक्स अंडर प्रेशर में चल रहा है और स्टॉक डाउनफॉल में दिखाई दे रहा है और स्टॉक्स अगर आप देखेंगे
तो 184 के लेवल से आपको 150 रुपए के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है, 30 रुपए नीचे, 30 या 35 रुपए तो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है। पर अगर आप चार्ट के बेसिस पर ट्रेड करते हैं तो और भी अच्छी बात है, जब तक रेड कैंडल और लो बना रहा है तब तक वेट करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में। साथ ही हमारा वीडियो एजुकेशन के लिए था। धन्यवाद।